नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, इसे कहते हैं, बुक्स में दिया गया है घन और घनाभ के नाम से, इस नाम से घन और घनाभ के नाम से। और एक चैप्टर है पासा। ठीक है, पासा की स्थिति क्या होती है, घन घनाभ की क्या होती है, इनको दोनों को थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। देखो ये दो के दोनों 3D हैं। 3D का मतलब त्रिविमीय आकृतियां, यानी वे आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है, उन्हें 3D कहते हैं, अर्थात 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? और उसके बाद है, इनको दो भागों में हमने तोड़ दिया है, एक प्रिज्म और एक डाइस के रूप में। जो इसमें प्रिज्म में देखा जाए, एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूबाइड। और डाइस में दो प्रकार के डाइस होते हैं, एक सिंपल और होता है एक स्टैंडर्ड, यानी साधारण और मानक। इस बात को समझ में आया होगा। ये सब कैसे, ये बाद में बताएंगे। जैसे साधारण की विशेषता होती है, इसमें आप जानते हैं 4S फार्मूला याद रखे रहना, सा से संलग्न, सा से सतह, सा से साफ। ठीक है, इस बात को ध्यान देने रहना कि इनका अगर जोड़ 7 आता है तो वो सा से साधारण होते हैं। ठीक है, और जिनका नहीं आता वो क्या होते हैं, मानक होते हैं। जानिएगा, इसमें हम क्यूबाइड की बात करते हैं। क्यूबाइड में हमेशा आप जानते हैं, जैसे रूम होता है, रूम क्यूब या क्यूबाइड होता है। क्यूब हमेशा वर्ग से बनता है और क्यूबाइड हमेशा आयत से बनते हैं। ये पेपर में आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, इनको ध्यान दिए रहना। आयत की विशेषता होती है कि दो के दोनों आमने सामने की सतह बराबर होती हैं, और वर्ग की विशेषता होती है 4 सतह आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने। समझ जाइएगा। इसमें देखते हैं, आपस में सवाल पूछा जाता है कि बताइए घन और घनाभ। घन और घनाभ में क्रमशः सतह कितनी होती हैं, कोण कितने होते हैं, और इसमें कोण या किनारा कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सतह हैं, सतहों की संख्या होती है 6। VIMP पॉइंट है, आपके लिए पेपर पूछा जाता है कि बताइए घन या घनाभ या पासा में जो सतह होती है, सतह कितनी होती है, 6 होती हैं। सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। समझ जाइएगा, VIMP पॉइंट है, 6 सतह होती हैं। और इनमें से कितनी सतह होती हैं जो किसी एक सतह से आपस में संलग्न होती हैं, तो वो 4 सतह होती हैं। उसके बाद कोण की बात करते हैं, चाहे कोण कहे चाहे कोण कहे, इनकी हमेशा संख्या 8 होती है। इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। इनमें से पूछे जाते हैं, जैसे देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये आपस में क्या हैं, ये आपस में कोण हैं। तो कितने कोण हैं, कुल मिलाकर के 8 होते हैं। और 8 होते हैं, इनमें से किसी एक कोने से, जैसे इस कोने से देखिए कितने कोण संलग्न होते हैं आपस में, तो 1 2 3, अर्थात एक कोण से 3 भुजाएं निकलती हैं, तो सिर्फ कहते हैं 3 आपस में संलग्न होते हैं, यानी 3 सतहों के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। अगला है, इसमें से होते हैं जो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, अर्थात जैसे हम आप सभी, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर एक कोने पर खड़ा है, तो जिस कोने पर खड़ा है वही कोण नहीं दिखाई देगा, बाकी 7 कोण दिखाई देंगे एक साथ। ये हमेशा ध्यान देना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। इसी में आपस में ये जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये क्या है, तो ये आपस में कटान बिंदु होते हैं, अर्थात कट पॉइंट होते हैं। तो सवाल, घन और घनाभ में कुल मिलाकर कितने कटान बिंदु होते हैं? घन और घनाभ में हमेशा कुल मिलाकर कटान बिंदुओं की संख्या 2 होती है। आपसे स्टेटमेंट देकर पूछा जाए कि बताइए किसी घन या घनाभ में कटान बिंदुओं की संख्या हमेशा 8 होती है, तो लोग दिमाग लगाएंगे, क्या सोचेंगे कि अच्छा कौन पूछता होगा, तो कौन नहीं। ध्यान देना, कटान बिंदु ये होते हैं जहां पर आपस में दोनों वर्गों या आयतों की भुजाएं एक दूसरे को कट करती हैं, वहां पर कटान बिंदु होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। आप कभी गलत मत करना। आगे देखिए, किनारा या भुजा या कोण या एड, ये कितने होते हैं? तो आप जानते हैं जो दीवार आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं, वहां पर ये बनता है। जैसे आप एक ईंट ले लेंगे, तो ईंट में जो किनारे होते हैं उन्हीं को कहा जाता है
भुजा या कोर या किनारा या एज। ठीक, इनकी कुल मिलाकर की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। देख लीजिए 12 कौन कौन से हैं, तो समझा जाए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अर्थात 12 हो गए टोटल। तो ध्यान देना, किनारा, भुजा या कोर या एज, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 12 होती है, जिनमें से 9 होते हैं जो एक साथ दिखाई देते हैं। अर्थात किसी एक कॉर्नर पर आप खड़े हो जाओगे तो खड़े होने के बाद उससे एक साथ आप 9 को देख सकते हो, क्योंकि 3 नहीं दिखाई देंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी।